how are you? I hope you will find. Welcome back in computer class. I'm your computer teacher Priya Singh. Today will be start a new topic. New topic is navigation keys. Students, आप navigation keys नहीं जानते होंगे, but आप कीबोर्ड जरूर यूज करते होंगे, है ना? तो आपको मैंने टॉगल कीज पढ़ा दिए थे, स्पेशल कीज भी बता दिए थे, बट आज हम नेविगेशन कीज के बारे में जानेंगे. ओके, लेट्स गो. नेविगेशन कीज, इसका मतलब है दिस कीज कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट. ये जो कीज है वो कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि which is why these are also called cursor movement keys, जिससे कि इसे हम cursor movement keys भी कहते हैं. तो बच्चों, अब ये जो 1 by 1 कीज नेम दिए हुए हैं, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट है आपका एरो कीज. एरो कीज क्या होता है? दिस कीज आर यूज्ड टू मूव. ये कीज जो है मूव करता है कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट ऑन द स्क्रीन. कैसे मूव करता है? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट. आई विल शो यू. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एरो की है जो कि अप, डाउन, लेफ्ट और राइट. तो ये जो कर्सर की है ये अप डाउन जाते हैं, लेफ्ट राइट जाते हैं. कब? जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं. तो अगर मान लीजिए माउस हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हम इन्हीं कीज के वजह से हेल्प लेते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होम की. अब होम की क्या है? इट मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ अ लाइन. ये कर्सर जो है मूव की, इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन. ये कर्सर का यूज हम तब करते हैं जब हमें लाइंस के बिगिनिंग में जाना होता है. तो एंड प्रेसिंग CTRL प्लस होम मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ पेज. अगर हमें कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज यूज करना है तो कंट्रोल प्लस होम भी यूज करेंगे तो हम पेज के फर्स्ट लाइन में चले जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका एंड की. इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ अ लाइन. इस कर्सर का यानी इस कीज का यूज हम तब करते हैं जब हमें लाइंस के एंड में जाना होता है. तो और इसके शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल प्लस एंड, जिसे आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर वहां जाएगा पेज के एंड में. ओके, एंड पेज अप की. अब पेज अप की क्या है? इट मूव्स द कर्सर इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम वन पेज टू द प्रीवियस पेज. अब पेज अप की का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई टाइपिंग करते हैं, कोई वर्ड्स टाइपिंग करते हैं, कोई लेटर्स टाइपिंग करते हैं, तो हमें इस पेज से और पिछले वाले पेज पे जाने के लिए पेज अप की का यूज करते हैं. एंड सेकेंड है पेज डाउन की. सेम वर्क ये भी करता है. इट मूव्स द कर्सर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट पेज. अब कर्सर ये हमें लास्ट पेज पे आना होता है या फिर एक पेज से नेक्स्ट पेज पे जाना होता है तो हम पेज डाउन कीज का यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन सारे कीजों की पहचान करा दूं कौन से कीज क्या है. ओके, तो फर्स्ट जो था हमारा एरो कीज था. मैंने आपको बताया कि ये एरो कीज है. ओके, तो अप डाउन, लेफ्ट राइट जाते हैं, ये एरो कीज हैं. तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये कौन से कीज है? एरो कीज है. अब आपको मैं होम की शो करती हूँ. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे होम की भी है. तो यहाँ पे होम की आपका कब यूज होता है? जब आपको पेज के फर्स्ट लाइन में जाना होता है तो आप होम कीज यूज करते हैं. नेक्स्ट था हमारा एंड कीज. जब आपको पेज के लास्ट लाइन में जाना होता है तो आप एंड की का यूज करते हैं. नेक्स्ट था हमारा पेज अप की. तो पेज अप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पेज के फर्स्ट पेज पे जाना होता है. टाइपिंग करते करते मान लीजिए आप नेक्स्ट पेज पे आ गए तो आपको फर्स्ट पेज पे जाना है तो आप पेज अप की का यूज करते हैं. लोग पेज डाउन का यूज करते हैं. ओके, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन कीज आर प्रेजेंट above the arrows key on the keyboard. ये जो सारे कीज का नेम अभी मैंने आपको पढ़ा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं.
These keys are also available on the numeric keypad. जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, ये सारे कीज जो हैं न्यूमेरिक कीपैड में भी यूज होता है, यानी न्यूमेरिक कीपैड में भी आपको मिलेगा। मैं आपको शो करती हूँ। लुक एट देयर स्टूडेंट्स, देखिए जो मैंने कीज आपको बताया वो सारे कीज कहाँ है, नमलक कीपैड पे भी प्रेजेंट है। देखिए पेज अप है, होम की है, इंड है, पेज डाउन है ना, और एरो देखिए अप डाउन लेफ्ट राइट ये भी प्रेजेंट है। तो इसे आप कह सकते हैं कि जो नेविगेशन कीज है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूमेरिक कीपैड पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अदर कीज के बारे में जानेंगे कि अदर कीज में कौन कौन से कीज आते हैं और उनका यूज क्या है। अदर कीज में फर्स्ट है फंक्शन कीज, सैम्बल कीज, पंक्चुएशन कीज और एस्केप कीज। ओके, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन सारे कीज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शन कीज के बारे में जानेंगे। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक जानेंगे। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स एंड आर आल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज। फंक्शन कीज का वर्क हम स्पेसिफिक वर्क के लिए करते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए करते हैं, एंड आर आल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज, और इनका यूज हम शॉर्टकट कीज में भी करते हैं। These are present on the top row of a keyboard, और ये प्रेजेंट होते हैं कीबोर्ड के टॉप रो में। एंड द 12 फंक्शन कीज आर F1, F2, F3 एंड F4 और F12, यानी कि F1 से लेकर F12 तक ये कीज प्रेजेंट है किसमें, कीबोर्ड के टॉप रो में। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका यूज हम इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिंबल कीज। सिंबल कीज क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड marks are called symbols. Special characters and marks are called symbols. स्पेशल कैरेक्टर के लिए और मार्क्स के लिए यूज किया जाता है सैम्बल्स का। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है @ हैच डॉलर्स परसेंटेज, तो ये सब जो ग्रेटर दैन इक्वल टू ये सब जो भी है ये प्रेजेंट होते हैं कीबोर्ड में, और इनको ही हम सिंबल्स कहते हैं। सम कीज आर प्रेजेंट ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द नंबर कीज। कुछ कीज जो होते हैं अपर पोर्शन में शिफ्ट होते हैं, एंड सम आर प्रिंटेड सेपरेटली, और कुछ जो इसमें से कीज होते हैं वो सेपरेटली प्रिंट रहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ किसी ना किसी मार्क्स के साथ या किसी वर्ड्स के साथ, जैसे मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट रो में आप F1, F2, F3, F4, F12 तक दिया है, ये हो जाएंगे आपके फंक्शन कीज। ओके, जिसको जनरली ऐसा जब वर्क होता है तभी हम यूज करते हैं, या फिर कोई शॉर्टकट कीज होता है तब हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट था हमारा सैम्बल्स। अब मैं सैम्बल्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ग्रेटर दैन, लेस दैन, और अपर साइड में देखिए @ हैच डॉलर्स परसेंटेज, तो ये सब जो किसके साथ कंबाइन है, नंबर्स के साथ। कुछ सेपरेटली है और कुछ जो है नंबर्स के साथ में है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन कीज। अब पंक्चुएशन कीज भी आपको मैं दिखाऊंगी कीबोर्ड में कि कहाँ होते हैं, बट पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, these keys are used to enter the punctuation marks in a text documents, for example full stop, comma, questions marks, apostrophe, inverted commas and so on। पंक्चुएशन कीज का यूज हम जब कोई डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट करते हैं कीबोर्ड से, तो हम इन सारे कीज का यूज करते हैं। जैसे फुल स्टॉप, जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जब हमारा सेंटेंस अभी हाफ होता है तो उसे डिनोट करने के लिए कॉमास का यूज करते हैं। जब हमारा कोई क्वेश्चन टाइप करना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब तो ये सारे जो कीज होते हैं जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट करते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट्स या क्वेश्चन पेपर कोई भी टाइप करते हैं, तो हम इन सारे मार्क्स
जो यहाँ पे कीज दिए हुए हैं उनका यूज़ करते हैं। ये सारे जो मार्क्स हैं इनका नेम आपको जनरली लर्न होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क्स नेम है। सो स्टूडेंट्स, आप कीबोर्ड में देख सकते हैं कि पंक्चुएशन कीज कौन कौन से हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क्स भी दिया हुआ है, कॉमास भी दिया हुआ है। अगर इन दोनों का कोई एक कीज यूज़ करना है, यानी ये आपको यूज़ करना है कॉमा, तो आपको शिफ्ट प्लस करके यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है आपका पंक्चुएशन मार्क्स होता है, ओके। और सिंबल्स तो आपको मैंने शो किया ही कि यहाँ पे सारे जो ऊपर अपर साइड में दिख रहे हैं ये सिंबल्स होते हैं, ओके, जो कि कुछ सेपरेटली होते हैं और कुछ कंबाइन में होते हैं। नेक्स्ट है एस्केप की, जिसे लिखा गया है ESC कीज, ओके, बट इसे पढ़ते हैं एस्केप, ओके। दिस कीज इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये प्रेजेंट होता है कीबोर्ड के टॉप कॉर्नर पे। इट इज यूज्ड टू क्लोज ए डायलॉग बॉक्स और कैंसिल ए कमांड। इसे यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को क्लोज करने के लिए, ओके। क्योंकि सपोज दैट अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं कीबोर्ड में और उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप क्लोज बटन पे ना जाके आप डायरेक्टली एस्केप कीज की क्लिक कर टाइप कर सकते हैं। तो करेंगे तो फंक्शन जो है डिसमिस हो जाएगा, ओके। डायरेक्टली आपका वो फंक्शन वहां से हट जाएगा, वो शो नहीं करेगा, ओके। अब हम देखेंगे the symbols and punctuation keys present on the upper part of any other keys and are typed with the help of the shift key। जो ये symbols और punctuation keys आपको दिखाए गए हैं मैंने, वो प्रेजेंट होता है कहाँ, अपर पार्ट में किसी भी कीबोर्ड में, जो कि हेल्प लेता है शिफ्ट की का। अगर आपको symbols और पंक्चुएशन कीज का यूज करना है तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका, शिफ्ट की का। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आप जो है आप ऑन स्क्रीन कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, बट उससे पहले जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए उसे हम पढ़ेंगे, ओके। सपोज योर कीबोर्ड हैज स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू सम रीजन। मान लीजिए आपका कीबोर्ड जो है किसी रीजन के वजह से स्टॉप हो गया है वर्किंग करना, काम करना बंद कर चुका है आपका कीबोर्ड। हाउ विल यू टाइप? तो फिर आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मैं कैसे वर्ड्स या लेटर्स विंडोज प्रोवाइड्स एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, बट विंडोज जो है वो प्रोवाइड किया है आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप ऑन स्क्रीन पे भी ला सकते हैं एंड इट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एंड लेट्स यू टाइप। अब वो अपीयर्स हो जाएगा मॉनिटर स्क्रीन पे एंड देन आप उसे टाइप कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू टाइप विथ अ माउस, और उसे आप टाइप कर सकेंगे माउस के हेल्प से। स्क्रीन कीबोर्ड इन विंडोज 7 फॉलो दिस टाइप्स। जो स्क्रीन पे आएगा कीबोर्ड तो आपको मतलब कैसे लाना है, तो कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए उन्हें आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सेकंड है सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। थर्ड इज क्लिक ऑन एक्सेसरीज। फोर्थ इज नेक्स्ट इज ऑफ एक्सेस फोल्डर एंड फिफ्थ सेलेक्ट द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन। इसे मैं आपको लाइव के थ्रू बताऊंगी। जब मैं लैब एक्टिविटी कराऊंगी उसके वीडियोस में सेपरेट आपको बना के सेंड करूंगी। द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ये सारे स्टेप्स यूज करेंगे तो आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ सकेगा। तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाने के लिए आपको जो सेंड करूंगी स्टूडेंट। जब मॉनिटर पे स्क्रीन शो करेगा कीबोर्ड तो वो ऐसे दिखेगा। देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जब कीबोर्ड आएगा स्क्रीन पे हेल्प से 1 by 1 कीज को टाइप करना पड़ेगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये टॉपिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। बाय बाय।